जय श्री दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल के विशेष कार्यक्रम भक्तामर स्तोत्र अर्थ सहित में। दर्शकों, इस कार्यक्रम का प्रसारण इस विकट परिस्थिति में लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने और स्वयं और परिवार के जीवन को सुरक्षित करने के लिए किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज भक्तों को भक्तामर स्तोत्र के वाचन के साथ उसके अर्थ और महत्व से परिचित करवा रहे हैं। तो आइए भक्तों, देखते हैं आज के एपिसोड में गुरुवर क्या सिखा रहे हैं हमें। तो इस प्रकार से भगवान के प्रति अपनी एक श्रद्धा, भक्तांबर पाठ जो चल रहा है, इसमें हर व्यक्ति एक बात लावे, मैं भक्तांबर पढ़ूंगा। कल शाम को कल बताया था, लोग 48 रिद्धियों को सुनकर आए, बोले महाराज आरती तो बहुत देखी, लेकिन ऐसी आरती एक एक मंत्र के द्वारा। और कल जो मैंने बताया था, सुबह तो आप आते हो अपना दिन मंगल निकालने के लिए, शाम को जरूर आना आभार मानने के लिए, अन्यथा कल से तुम्हारा मंगल नहीं होगा। जो व्यक्ति अपना स्वार्थ सिद्ध करके और भूल जाता है, फिर द्वारा व्यक्ति उस पर उपकार नहीं करता। हम आज तक यही भूल करते आए। सुबह तो खूब मंदिर गए, खूब पूजा पाठ की, खूब अभिषेक किया, हमारा दिन अच्छा भी निकला, लेकिन हम शाम को भगवान के पास आभार करने नहीं गए। कल एक घटना सुनाई थी और यथार्थ की घटना है। एक व्यक्ति इंटरव्यू में पास नहीं हो रहा था, और पास होने के बाद उन्होंने कहा महाराज जी 2-3 बार इंटरव्यू दे दिया, पास नहीं हो रहा हूँ। उन्होंने कहा चल आज शांति धारा में तेरा नाम बोलता हूँ, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा विश्वसनीय कोई चीज है तो जो मैं तो हमेशा कहता हूँ, जो शांति धारा से ठीक नहीं हुआ वो दुनिया में कहीं नहीं होना है, और जो इससे ठीक हो जाएगा वो भी दुनिया में कहीं। तो मैंने कहा आज तेरा नाम शांति धारा में लेता हूँ, तू शांति धारा कर। गया, मैंने जाओ अब इंटरव्यू देना, और काकताली न्याय से पास हो गया। अब पास होने के बाद 6-7 साल तक मैं सोचता रहा कि उसकी शांति धारा की थी, पता नहीं ठीक हुआ कि नहीं हुआ, पता नहीं अच्छा हुआ कि नहीं। और बाद में जब वो मिला मुझे बिहार करते हुए, तो मैंने कहा भाई क्या हाल चाल है? बोले महाराज मैं तो ऑफिसर बन गया। कब से? मैंने कहा उसी समय जब आपने शांति धारा कराई थी। मैंने कहा मूर्खानंद, मैं 6-7 साल से परेशान हूँ तेरी चिंता में। कुछ बेचारे बच्चे का क्या हुआ जिसके लिए मैंने शांति धारा पढ़ी थी, क्या हुआ? और तू ऑफिसर बन के बैठा है, एक बार भी समाचार तो भेज देता कि महाराज मैं बन गया हूं। मैंने कहा दुनिया ऐसा स्वार्थी। एक ऐसी घटना एक चौके में घटी, आचार्य के पास था मैं, तो आहार नहीं हो रहे थे बहुत दिनों से। तो व्यक्ति रोज को आवे, हमारी खूब भक्ति करे, खूब रोज को नमोकार मंत्र पढ़े, महाराज के पैर छुए, बस ऐसा। मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा भक्त बन गया। तो उसके चौके में हार हो गए। दूसरे दिन मैं इंतजार कर रहा हूं कि वो व्यक्ति जो 15 दिन से बैठ रहा था वो आज कहां गया। तो हमने कहीं मरमरू तो नहीं गया, कोई आयत हो गया, कुछ देखो वही दुर्घटना। अब मुझे उसको देखने के लिए बड़ी तलब लग गई। मैंने कहा आज तो एक बार भी नहीं आया। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, और चौके में पड़गाने को दिख जाता था। तो मैंने कहा है तो यहीं, लेकिन क्या बात हो गई। फिर मैंने देखा, मैंने कहा आज देखूंगा, इसका पीछा करूंगा। तो वो दूसरे महाराज के पास बैठा था। तो मैंने उन महाराज से पूछा, मैंने कहा महाराज इसके यहाँ हार हो गए? बोले नहीं हुए। मैंने कहा बस तभी तक बैठ रहा है। अब महाराज से तो मैं पूछ ही सकता हूं। मैंने कहा महाराज आपके पास बहुत अच्छा भक्त बैठ रहा है, ये पहले मेरे पास भी बैठा है, फिर क्या बात है? तो बोले मैंने कहा आपके इनके हार हुए कि नहीं हुए? बोले अभी नहीं हुए। हमने नहीं हुए, बस। तो मैंने कहा ठीक है, सही बोल रहा हूं कि नहीं? होता है कि नहीं? अब किस ग्राहक को पटा जो निपट गया उसको छोड़ो। नहीं, आभार नहीं भूलना। कल का प्रवचन इतना मार्मिक है, जिंदगी भर से यही हो रहा है। हमारे ऐसी बात नहीं है कि काम नहीं हुए, हमारे काम हुए, लेकिन हम शाम को लौट के बोलो आप लोगों के दिन अच्छा निकलता है कि नहीं?
लेकिन कितने लोग शाम को आके भगवान से कहते, भगवान आपकी कृपा से आज बहुत अच्छा दिन निकला, ये परंपराएं आज टूट गई, शाम को मंदिर आने की परंपराएं खत्म कर दी आप लोगों ने, चालू करो अब। देखो, यदि सदा सदा अपना खाता खोल के रखना चाहते हो, एक बार में लाभ लेना है तो जाओ, यदि सदा सदा चाहते हो कि हम भगवान के पास सदा हमारा खाता खुला रहे, तो सुबह के समान शाम को भी मंदिर की आरती में आया करो। आरती में आने का अर्थ है आभार का प्रदर्शन। और दूसरा क्या बताया था, रात्रि में निशाचरी शक्तियों का प्रभाव बढ़ता है प्रकृति से। आरती करके जाने वाले को उस रात्रि में कोई भी नेगेटिव ऊर्जा उसको, उसके परिवार को प्रभाव नहीं दिखा सकती। तो ये बातें भक्ति के संबंध में कहीं। अब भक्ति का प्रसंग इसमें खत्म होगा, अब आएगा आपके संकटों की बात। भगवान की अभी तक तो आई, पहले तो भगवान का गुणानुवाद आया, फिर भगवान का वैभव आया, अब कल से जो तुम्हारे चलेगा वो आपकी व्यथा चलेगी। अभी तक क्या चल रही थी, कथा। क्या चल रही थी, कथा। और अब क्या चलना है, व्यथा। अभी तक तो अपन ने भगवान भगवान की कही, भगवान ऐसे, भगवान ऐसे, भगवान ऐसे। तुम कह रहे हो महाराज हमारी तो सुनो थोड़ी। तो कल से मानतुंग आचार्य आपकी सुनेंगे, आपकी व्यथा सुनेंगे, आपके संकट सुनेंगे, और एक एक संकट और व्यथा को दूर करने का उपाय बताएंगे। इसलिए जो जो संकटों में पड़े हैं, संकट दूर करना चाहते हैं, उनसे आज कह देना कथा में जरूर चलो या नहीं चलो, लेकिन व्यथा में ढलना है। अब संकट दूर करने का कल से संकट मोचन काव्य शुरू होगा। अभी भगवान भक्त काव्य चल रहा था, भक्ति का काव्य चल रहा था, भगवान का गुणानुवाद चल रहा था, भगवान के गुणों की प्रशंसा चल रही थी। अब कल से क्या करना है, संकट मोचक। आगे जो काव्य आना है ये सब संकट मोचक काव्य आएंगे। यदि संकट मोचन करना है तो कह दियो सबसे। कल अपन ने समझा था भक्ति किसे कहते हैं, आज समझने की चेष्टा करें भक्त कौन होता है। हर व्यक्ति भक्त नहीं बन सकता, और भक्त बनना अपने आप में इस बात का प्रतीक है कि हम जो कार्य करना चाहते हैं उस कार्य में हम अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे हैं। भक्ति का दूसरा अर्थ होता है, कौन कर सकता है, जो अपनी स्वयं की शक्ति का प्रयोग न करके दूसरों की शक्तियों से अपना काम चलाना चाहता है। अपनी वस्तु को सुरक्षित रख देना, दूसरे की वस्तु का उपयोग करना। बहुत सारे लोगों में आदत होती है, स्वयं के पास वस्तु है लेकिन स्वयं की वस्तु का उपयोग नहीं करेंगे, दूसरे की वस्तु का उपयोग करने का भाव रखते हैं। और दूसरे की वस्तु के माध्यम से अपनी जिंदगी चला लेते हैं और अपनी वस्तु को सुरक्षित रखे रहते हैं। ऐसे लोग भी दूसरे के प्रति अधीनता स्वीकार करते हैं, दूसरे की प्रशंसा करते हैं, दूसरे की स्तुति करते हैं, दूसरों की भक्ति करते हैं। दूसरे वे व्यक्ति हैं जो स्वयं अपने आप की शक्तियां तो हैं लेकिन उन शक्तियों का प्रयोग करना नहीं जानते। तो वो सीखना चाहते हैं कि मुझे कोई सिखा दे, मेरे पास सब कुछ है पर मैं उसका उपयोग करना नहीं जानता, कोई मुझे बता दे कि मेरी इस वस्तु का उपयोग कैसे करना। ऐसा व्यक्ति भी दूसरे के अधीन होता है।
दूसरे की सेवा करता है, उसकी प्रशंसा करता है, लेकिन उसका उद्देश्य मात्र सीखना होता है। ऐसे लोगों को अपन ने देखा कि जिसके पास दीपक है वो स्वयं की माचिस को जलाना नहीं जानता, तो वो कहता है साहब मुझे आप अपना दीपक कैसे जलाया मुझे जला के दिखा दो, मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, आपके दीपक आपके समान मैं भी अपना दीपक जला लूंगा। ये 3-4 प्रकार के भक्त हैं। पहले प्रकार का भक्त वह है जो बिल्कुल पूर्णतः असमर्थ है, कुछ भी नहीं कर पाता, उसकी कोई शक्ति नहीं है, माचिस ही उसके पास नहीं है, माचिस ही उसके पास नहीं है, दीपक ही उसके पास नहीं, घी भी उसके पास नहीं, बाती भी उसके पास नहीं, और वो अंधेरे में पड़ा है। उसे किसी दीपक की जरूरत है, उजेले की जरूरत है जिंदगी को बचाने के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास स्वयं का कुछ भी नहीं है, पूरी जिंदगी पर अधीन निकालना है उनको, दूसरे के अधीन, स्वयं का कुछ भी नहीं है। संसार की दृष्टि से देखा जाए तो आप लोगों के ऊपर आता है भिखारी आदि होते हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है अपना। यदि मिल जाएगा तो खा लेंगे, नहीं तो नहीं, मिल जाएगा तो ओढ़ लेंगे, नहीं तो नहीं। नौकर गरीब मजदूर आदियों की स्थिति ऐसी हो जाती है, मजदूरी मिल गई तो ठीक, नहीं तो भूखे सोना पड़ेगा। ऐसे लोग ना जाने किन किन की प्रशंसा कर सकते, ये सच्चे भक्तों की कोटि में नहीं आएंगे। ये तो जहां इनको मिल जाए, मिलने की गुंजाइश होगी, ये ना तो भगवान को देखेंगे, ना पात्र को देखेंगे, ना कुपात्र को देखेंगे। ये तो कहेंगे मेरी जो मजबूरी है वो मजबूरी जहां पूरी हो जाए वहां ये माथा टेक देंगे। कोई विवेक नहीं, कुछ नहीं, असमर्थ है ना। उसको लगा यहां कुछ मिलने वाला है, वो वहीं माथा टेक देगा। उसका भगवान एक नहीं होगा, भगवान ही नहीं होगा, वो तो गधे को भी पाप कर देगा। गधा भी है भगवान, बोले उससे हमारा काम निकल रहा है। ऐसे लोग दुनिया में हैं कि नहीं? संसार की दृष्टि से तो मैंने बता दिया, परमार्थ की दृष्टि से पूछा जाए तो कहीं ऐसा ना हो कि आप सभी पकड़ में आ जाएं। सभी नहीं कहे कि 90% तो आ ही जाएंगे। जो अपनी मजबूरी, अपनी असमर्थता को, जहां थोड़ा सा कुछ मिले तुम जहां चाहे जाके माथा टेक देते हो, जहां चाहे तुम भक्ति कर लेते हो, जो चाहे मंत्र फेरने लग जाओगे। ऐसे कितने जैनी होंगे जिन्होंने कुछ पाने के लिए जो स्वयं के पास नहीं है, उन्होंने जिनेन्द्र देव को छोड़ दिया। ऐसे लोग हैं ललितपुर में जो जैन कुल में जन्म होकर जिनेन्द्र भगवान का दर्शन नहीं करते। इसका अर्थ है कि वे नास्तिक नहीं है, पता नहीं वो कहां कहां जाकर के धोख देते, बस नहीं देते हैं तो। हमने ऐसे लोग देखे तुम्हारे जो मंदिर नहीं आते लेकिन कहीं ना कहीं जाते हैं, पेड़ पौधों को पूजते रहते हैं, पाषाणों के ढेरों को पूजते रहते हैं, आला बाबा आदि को पूजते रहते हैं। जहां जमीन में मुर्दे गड़े हैं ऐसे स्थानों को पूजते रहते हैं। तो मजार आदि बोलते ना, वहां क्या है? एक मृत आत्मा, मृत शरीर गड़ा हुआ है। बहुत सारे जनी ऐसे होंगे। गलत हो तो बताओ, थोड़ा हाँ बोलो ना। और मंदिर नहीं आते। ऐसे जैनी होंगे जो जाने कहां कहां जाकर के, दिगंबर मुनि आ जाए तो वो एक बार भी दर्शन करने नहीं आए, और को गंजेड़े भंगड़े साधुओं के पास जाकर के सेवा कर रहे हो। साधु कहेगा शराब पीने वाला, तो आप वहां कहो जाकर के साथ में चिलम डोल पी रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि यहां से हमें कुछ मिल जाएगा, रिद्धि सिद्धियों को मिल जाएगा।
हैं ऐसे, जैनियों में हैं ऐसे लोग, जैनियों में हैं जिन्हें नमोकार मंत्र की को जिंदगी में एक माला नहीं फेरी हो, और ना जाने दुनिया की कितनी मालाएं फेर दिया। कैसे हैं लोग? जिनेन्द्र देव को छोड़ करके कर्म ने तुम्हें जैन कुल दिया, दिगंबर जैन कुल में तुम्हारा जन्म हुआ, तुम तो कर्म का 100 बार आभार मानो, कर्म को निरंतर प्रशंसा करो। हे कर्म, तूने मेरे ऊपर कितनी बड़ी कृपा कर दी कि मुझे दिगंबर जैन कुल में पैदा किया। मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगी, लेकिन जिस कुल में दिगंबर मुनि को, दिगंबर भगवान को, जनवाणी को आराधना नहीं की जाती है, मैं कभी ऐसे कुल में ना जाऊंगा ना जाऊंगी। कितने भाग्य हैं। तुम ले कहते हो कर्म बड़ा दुष्ट है। मैंने कर्मों से पूछा कि तुम इतने दुष्ट क्यों हो, सारी दुनिया कहती है। बोले महाराज, एक पक्ष की सुनकर के फैसला करोगे, मेरी भी तो सुनो। मैंने कैसे इनको, इन लोगों ने, मैंने इनके ऊपर कृपा की, लेकिन इन्होंने मेरा अनादर किया, अपमान किया, मेरी इज्जत को बेइज्जत कर दी। मैंने इनको जैन कुल में पैदा किया था। जाओ, तुम इतने अच्छे इंसान हो, जाओ, तुम बहुत अल्प परिग्रह संतोषी प्राणी हो, जाओ, तुम्हें ऐसे कुल में पैदा करता हूं जहां का धर्म जन्मते ही पापों से रहित होगा, परिग्रह से रहित होगा। और ऐसे कुल में जन्मोगे जहां तुम्हारे गुरु वस्त्र का एक धागा भी नहीं रखेंगे, संसार के प्रति हमेशा उपेक्षा भाव रखेंगे, पंच पापों से दूर रहेंगे, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये सब उनके स्वप्न में भी क्या, मन में भी कभी विचार नहीं आता। दिगंबर मुनि को कभी पाप का भाव मन में तो क्या, स्वप्न में भी नहीं आता। स्वप्न में काय की बात तो बहुत दूर रही, काय से पाप का तो सवाल ही नहीं है। बचनों से पाप करते ही नहीं, मन भी डमाडोल नहीं हो सकता। कितनी प्रयास कर, सारी दुनिया के आ जाएं, सारी दुनिया की अप्सराएं आ जाएं, दिगंबर मुनि के मन को मन कभी थोड़ा भी चलायमान नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकती। दिगंबरत तो इसलिए तो महावीर ने दिगंबरत रखा। तुम्हारा क्या प्रमाण है कि तुम संयमी हो, तुम्हारे मन में विकार भाव नहीं है? क्या सबूत है? यदि सबूत है तो दुनिया के सामने निर्विकार मुद्रा में होके दिखाओ, सबके सामने, दुनिया के सामने। स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, बच्चियां हैं, बूढ़े हैं, सबके बीच में रह करके तुम अपनी निर्विकार दशा का प्रमाण पत्र दो तो मानो। वस्त्र पहनने के बाद क्या पता तुम्हारे में विकार हो रहा है या नहीं हो रहा है। दिगंबर मुनि आहार करने के लिए खड्गासन में क्यों लेते हैं? निर्विकार मुद्रा का प्रदर्शन हेतु, कि हम किसी के घर में आए हैं, विकारी के लिए नहीं आए, विकार युक्त होकर नहीं आए, हम निर्विकार होकर के निर्विकारी बन करके आए हैं। तभी तो महिला रहती है, पुरुष रहते हैं, सब खड़े रहते हैं। दिगंबर मुद्रा को देखो, परम शांति, परम शांति। अंग अंग निरखो मुनिवर के, जिनसे झलके शांति अपार, एकदम शांत मुद्रा रहती है, स्वप्न में भी नहीं आता, स्वप्न का भी परहेज हो जाता है। ऐसी स्थिति में तुम्हें जाओ, ऐसा कुल देता हूं, तुम ऐसे कुल में जन्मो
जहां से तुम्हें ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा। कुल से ही तुम्हारे माँ बाप तुम्हें ऐसे गुरु के, ऐसे भगवान के, ऐसे कुल में जन्म लोगे जहां तुम्हें छना हुआ पानी बचपन से मिलेगा। तुम्हें छना हुआ पानी किसी से सीखना नहीं पड़ेगा। जिस दिन पहली बूंद तुम्हारे मुंह में जाएगी वो वे छने हुए पानी की जाएगी। तुम जैसे ही अशुद्धि से हटोगे तो तुम्हारी मां दुनिया का दर्शन नहीं कराएगी, तुम्हें वीतरागी अरहंत भगवान के मंदिर में ले जाएगी। जाओ, चरम पुण्य, चरम पुण्य। मेरी दृष्टि तो ऐसी है कि दिगंबर जैन कुल में जिसका जन्म हो गया, इससे बड़ा पुण्य दुनिया में किसी जन्म लेने वाले का मेरी दृष्टि से जैन सबसे बड़ा पुण्य। कोई पूछे कि महाराज सबसे बड़ा पुण्य क्या है, तो मैं तो यही कहूंगा दिगंबर जैन कुल में तुम्हारा जन्म हुआ, इससे बड़ा पुण्य और क्या चाहते हो बताओ। धन दौलत कोई मतलब नहीं। धन दौलत तो रावणों के पास भी थी, ना जाने किन किन के पास होती है, ये सब मायना नहीं रखते। धन दौलत कमाना कोई बड़ी चीज नहीं है। एक डाकू चाकू के बल पर धन का ढेर लगा लेता है, एक पापी पापों के माध्यम से बहुत अय्यासी की ऊंचाइयां छू लेता है। लेकिन एक दिगंबर जैन कुल जन्म लेना, इतने बलिहारी हो जाओ इस कर्म के, प्रभु के, अपने अतीत के पुण्य को जितना सराह सको उतना सराहो, अपने हाथ से ठोको। मैं इतना पुण्यात्मा था, मैंने इतना पुण्य किया, इतना पुण्य किया कि मुझे दिगंबर जैन कुल में जन्म मिला। हम पापी नहीं हैं, हम जन्म जन्म के भी पापी नहीं हैं। कौन कहता है हम पापी हैं? यदि पापी होते तो दिगंबर जैन कुल मिलने वाला नहीं था। उसके बावजूद भी तो अरे ऐसा हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, भीख में मांगू तो मांग लूंगा। लेकिन कर्म ने हमें जो कुल दिया है, उसका कुल का जो आचरण है, कुल का जो धर्म है, उससे रहे तो मैं नहीं होऊंगा। इस कुल को तो नहीं बदलूंगा, इस कुल को तो नहीं बदलूंगी, इस गोत्र को तो नहीं बदलूंगा, इस गोत्र को तो नहीं बदलूंगी। ऐसा दृढ़ संकल्प जब हो जाता है, कर्म कहता है तूने मेरा सम्मान किया, तूने मेरा सम्मान किया, इतना सम्मान कुछ भी हो जाए, पर मैं अपना गोत्र परिवर्तन, कुल परिवर्तन नहीं करेंगे। मैं वहीं तक अपनी सीमा रखूंगा जो दिगंबर जैन कुल हैं और गोत्र हैं। कर्म ऐसा वरदान देगा, ऐसा वरदान देगा, जाओ, जब तक तुम जिनेंद्र नहीं बनोगे दिगंबर कुल का तुम्हारा रिजर्वेशन पक्का है। जब तक नहीं बनोगे रिजर्वेशन पक्का, गारंटी कार्ड। तुमने कर्म का इतना सम्मान कर दिया। अभी मैं धर्म के सम्मान की बात नहीं कर रहा हूं, धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, देव साध गुरु की। किसकी बात कर रहा हूं? आपके कुल की बात कर रहा हूं। कुल का सम्मान। मैं अपने कुल धर्म को नहीं छोड़ सकता हूं। मैं अजनों को मना नहीं कर रहा हूं, वे अपने कुल धर्म को माने। मैंने एक बार एक सीकर की घटना है, मुसलमान बंधु गायों को पकड़ के लाए। उन्होंने कहा, मैंने कहा भाई आप गायों को क्यों काटते हो, कोई धंधा करो ना। बोले महाराज इसमें क्या बाधा है? मैंने कहा पाप है, ये बुरा है। बोले महाराज आप बुरा तो नहीं मानेंगे? मैंने कहा नहीं मानूंगा, कहो। बोले हर भक्त को अपने भगवान की बात मानना चाहिए या नहीं, अपने गुरु की बात मानना चाहिए या नहीं, अपनी कुल परंपरा के अनुसार चलना चाहिए कि नहीं? इन सब का उत्तर क्या है? हाँ, हम मना तो कर ही नहीं सकते। अपनी कुल परंपरा का ध्यान रखना चाहिए या नहीं, माँ बाप की आज्ञा मानना चाहिए कुल में कि नहीं, गुरु की आज्ञा मानना चाहिए नहीं। बस महाराज आप माफ करना, आप मेरे गुरु नहीं हैं। हमारे गुरु ने कहा है इसमें कोई पाप नहीं है,
तो बताओ मैं अपने गुरु की बात मानूं कि इन जैनियों के गुरु की बात मानो? तुम जैनियों के गुरु। मैंने नीची गर्दन कर ली। उनकी भाषा में अल्लाह ने हमें जो कुछ दिया है हम उसका अनादर नहीं कर सकते। हमें जो प्रकृति ने दिया है हम उसका अपमान नहीं कर सकते। मैं खुशी है कि अल्लाह मुझे गरीब रखने में खुश है, बस यही मेरी खुशी है। पर अल्लाह खुश होना चाहिए, बस मुझे कोई मतलब नहीं। यदि मुझे गरीब रखने में, मुझे रोने में, मेरे आंसू आने में, मेरे ऊपर कष्ट आ रहे हैं, क्योंकि अल्लाह के बिना तो पत्ता हिल नहीं सकता, उसने स्पष्ट कहा जो भी दुनिया में होगा सब लगे। तो जब मुझे रुला रहा है अल्लाह और अल्लाह की मर्जी से मैं रो रहा हूं और इसमें अल्लाह की खुशी है, तो मुझे रोना मंजूर है, मुझे गरीब होना मंजूर है, मुझे कष्ट भोगना मंजूर है, मुझे सब कुछ मंजूर है। क्योंकि अल्लाह ने जब मुझे मुसलमान कुल के योग्य समझा तभी मुझे मुसलमान कुल में पैदा किया। यदि अल्लाह मुझे जैन कुल के योग्य समझता तो अल्लाह मुझे जैन कुल में भेजता। इसलिए महाराज आप भी अल्लाह की मेहर से जैनी हो। मैंने कहा आपके अल्लाह को बहुत बहुत शुक्रिया जो है कि भाई है, क्योंकि उसने कम से कम मुझे जैन बना दिया। क्यों गर्व नहीं है क्या? है गर्व है जैन, और मुझे बनाया महाराज मुसलमान। तो आप भी तो अपनी नियत से नहीं हट रहे हो। तो जब मुझे उसने नियत मुसलमान बनाया है तो मैं अपनी जिंदगी में चाहे भली भीख मांग के खाऊं, भूखों मर जाऊं, लेकिन जिस कुल मर्यादा में मुझे पैदा किया है इस कुल मर्यादा के धर्म को छोड़कर मैं अन्यत्र नहीं जा सकता। यदि आपका जन्म ऐसे कुल में, ऐसे स्थान पर हुआ है, नियम से जन्मांतर की कोई आपकी भावना फलीभूत हुई है, अन्यथा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। इसलिए आपको इसी प्रकार आप जिस कुल में जन्मे हैं, जो भी माँ बाप है, जो भी आपकी जाति है, मैं अलग नहीं कर रहा हूं, जहां भी यदि आपको पसंद हो कि जन्म जन्मांतरों तक हमें यही माँ बाप मिले, यही परिवार मिले, यही कुल मिले, यही जाति मिले, तो बस दो शब्द महसूस करना, अपने आप का गर्व। मेरे सौभाग्य है, मैंने बहुत पुण्य किया है जो मुझे ऐसा कुल मिला है। चिंता मत करना, आप मर करके ऐसे ही कुलों में पैदा होंगे जहां तुम्हें हुआ है। इसी प्रकार धर्म को आप अपना लेना, कुल धर्म को अपना लेना। कुल धर्म के ऊपर यदि तुम्हें गर्व है कि मैंने बहुत बड़ा पुण्य किया जो मुझे ऐसा धर्म मिला, वो धर्म आपका कभी नहीं छूटेगा। बस करना आपको गर्व है, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे वैष्णव हो, जो कुछ भी तुम हो, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। तुम्हें उस पर गर्व है क्या? तुम्हें उस पर नाज है क्या? क्या उस धर्म को पालन करते समय तुम्हें आह्लाद आता है क्या? आनंद की उमंग उड़ती है क्या? बस यदि उड़ती है तो लो, आज मैं गारंटी कार्ड देता हूं, मरने के बाद भी, जन्मांतरों में भी वह तुम्हारा धर्म कभी नहीं छूटेगा, क्योंकि तुम्हें उस धर्म पर गर्व है और आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। यह है वस्तुतः अपनी पूंजी को स्थायी रखने के साधन। लेकिन हम कुल धर्म को छोड़ देते हैं, हम अपने माँ बाप को गाली दे देते हैं और पड़ोसी को पापा कह देते हैं। कई बच्चे इतने बदमाश होते हैं, घर में झगड़ा करते हैं, पड़ोसी से बड़े प्रेम से बोलेंगे। कई पति इतने बदमाश होते हैं, अपनी स्त्री के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, गाली देते हैं, दूसरे की स्त्रियों से बड़ी मीठी बातें करते हैं। ये भावी पर्याय के नपुंसक हैं। कई लोग ऐसे होते हैं
जो अपने धर्म से द्वेष करते हैं और अन्य धर्मों में जाकर के अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं, उनका धर्म कर्म परिवर्तन कर देगा। चिंता मत करना, कर्म कहेगा ठीक है तुझे वहां अच्छा लग रहा है, अगले भाव में जा तो वहीं जन्मना। इसलिए मैंने दोनों तरीके बता दिए। यदि आप अपने देश से, अपने कुल से, अपनी जाति से, अपने धर्म से ऊब गए हो तो आज से अपने आप को दुर्भागी मानना शुरू कर दो। दर्शकों, एक तो कल्याणकारी भक्तामर स्तोत्र, उस पर मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज का वाचन और व्याख्या वाकई अनुपम संयोग सा प्रतीत हो रहा है। ऐसा लगता है मानो स्वयं तीर्थंकर भगवान समो शरण में विराजित होकर ज्ञान दे रहे हों। धन्य है ये भक्तामर स्तोत्र और नमन है गुरुदेव आपको, बारंबार नमोस्तु। दर्शकों, अब समय है आपसे विदा लेने का। मुझे दीजिए आज्ञा और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीनेंद्र।